हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और कल के हवाले से डिस्कशन करना रह गई थी श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले दिन के पहले टेस्ट की। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पहले और दूसरे दिन अच्छी खासी मतलब बैटिंग सपोर्टिव होगी, और वैसा ही हुआ आज। और इतनी ज़्यादा स्पिनर्स को इतना सपोर्ट नहीं मिल रही थी, थोड़ा बहुत मिल रही थी, लेकिन ब्लाइंडर्स हुए तो उसमें श्रीलंका को अच्छा खासा नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया डाउन भी हो सकती थी, इतना बॉलिंग सपोर्टिव दे रही थी। और ऑस्ट्रेलियन चढ़ के बैकफुट पर अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो आगाज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से टॉस जीत के बॉलिंग ली और बैटिंग ली, सॉरी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग लेगी। उसका रीज़न है कि पहले 2 दिन जो है वो अच्छी खासी बैटिंग को सपोर्टिव होती, तो कोशिश करेगी टीम के 450 या 400 रन के अराउंड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, सॉरी। और उसमें पे ये फ़ायदा होता है कि अगर दूसरी जो बैटिंग करना आती है बैटिंग टीम, थोड़ा वो 200-250 के अराउंड बना ली थी, लेकिन वो जो दूसरी इनिंग जो आती है ना टारगेट देने वाली टीम के लिए, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। 100-150 तक या 200 तक पैक भी हो जाती है, जिसके सबब पहली इनिंग में जो रन्स बनाए होते हैं उसकी लीड और इसके रन्स ये काम आता है आपकी टारगेटिंग में। और जो चौथे दिन में जो चौथे इनिंग में जो टीम चेस करने जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, बहुत ज़्यादा टर्न हो रही होती है, ड्राई इतनी हो जाती है कि बैटिंग के लिए खेलना दुश्वारी हो जाती है। तो इसलिए आगाज़ करते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्टिंग अच्छी दी, स्पेशली ट्रेविस हेड ने। खवाजा ने विकेट होल्ड करके रखी, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा बेनिफिट ये हुआ कि उसने साथ में साथ रन्स रोटेट भी किए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेविस हेड थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन उसने 50 बना ली। इनिंग इनक्रेडिबल है, काम आने वाली इनिंग है, और आई भी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, 5वां ओवर जो चल रहा था, अशीता की इतनी बॉल स्विंग नहीं हो रही थी। वो एक वाहिद ऐसी बॉल थी जो इन स्विंग मिड स्टम्प पर आके पैड पे लगी थी ट्रेविस हेड के, जो कि सबसे बड़ी जो ब्लाइंडर किया है उसमें रिव्यू नहीं ली। हालांकि वो सीधी सीधी विकेट हिटिंग LBW आउट था, ये ब्लाइंडर किया। फिर उसके बाद आपका 54 पे विकेट रिव्यू वेस्ट कर दिया आपने। हालांकि खवाजा की बॉल अच्छी खासी आउटसाइड लेग हुई हुई थी, विकेट से स्टम्प से जा रही थी बाहर LBW की, और आपने उसका रिव्यू ले लिया। पहले ये गलती की, दूसरी सॉरी। फिर उसके बाद आपका जैसे जैसे गेम बढ़ता गया तो ट्रेविस हेड ने काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट किया, रन्स बनाए। फिर 50 की अच्छी पार्टनरशिप दी, 80-85 तक लेके गया। फिर हेड आउट हो गया, कैच आउट हुआ जिस तरीके से। वेंडर से पेरिस ने शायद आउट किया था, भूल गया हूँ थोड़ा। और उसके बाद पीछे से लबूशेन आया, लबूशेन और खवाजा ने फिर मिलके भी शुरू किया। 130-27 तक ले गए। लबूशेन LBW कैच आउट हो गया स्लिप पे, अच्छा कैच लिया प्रावत जयसूर्या ये। विकेट क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि एक तो मिस फील्डिंग इतनी हो रही थी श्रीलंका की, सीरियस नहीं खेल रहे थे, मजाक मस्तियों में लगे हुए थे, रिव्यूज़ के सही डिसीजन नहीं ले रहे थे। और सबसे बड़ा जो हुकुम का एक का है ना, प्रावत जयसूर्या श्रीलंका का, उसका थोड़ा इश्यू आ रहा है। वो आते के साथ सिर्फ आगे रख के फेंक रहा है, हाइट की वजह से बॉल आगे गिर रही है, अच्छी बैट पे पड़ रही है। उनको चाहिए थोड़ा सा और पीछे जाए, हाथ को थोड़ा ऐसे यूँ लाने की कोशिश करें यूँ, ताकि थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक थोड़ी जनरेट होगी, तो वो टर्न अच्छी खासी मतलब फ़ायदेमंद देगी बॉलिंग टीम के लिए, श्रीलंकन टीम के लिए स्पेशली, जो कि ये सबसे बड़ा ब्लाइंडर्स मारा
फिर उसके बाद आपका 130 पे 31 पे ड्रॉप हुआ कैच, जयसूर्या की बॉल पे हुआ था, ऐसे यूँ लग के 54 में। फिर उसके बाद स्मिथ आया, स्मिथ ने भी आते के साथ जो सिंगल लिया, 10,000 रन पूरे किए, चौथा सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन बैटर है स्टीवन स्मिथ। अगर अगले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप तक अगर पूरा खेल गया साइकिल, तो मुमकिन है कि सेकंड मैच पे भी आ सकता है, जैसा आप ये देख रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है अलान बॉर्डर के रन से। स्टीव वॉक के तो आराम से तोड़ सकता है अलान बॉर्डर का भी। मुश्किल है रिक्की पॉन्टिंग का तो नामुमकिन है, क्योंकि एज भी इतनी हो गई है और जहाँ तक जिस एज में पहुँचेगा उसके लिए मुश्किल है। और ये वाहिद ऐसा बल्लेबाज है, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि बल्कि और मोटा सेहतमंद लेग स्पिन बॉलर वो आगे जाके ऑस्ट्रेलियंस का चौथा सबसे रन हायर स्कोर बल्लेबाज बनेगा। तो किसी ने नहीं सोचा था, इमेजिनेशन। फिर उसके बाद स्मिथ का आते के साथ क्या ड्रॉप हुआ, जयसूर्या जब बॉल करा रहा था ओवर द विकेट पे, राउंड द विकेट पे सॉरी, तो जिस तरीके से आगे रख के कैच दिया, आपका स्मिथ का कैच ड्रॉप कर दिया 138 पे, जो कि 1 रन पे खड़ा हुआ था। ये सबसे बड़ी गलती की पहले ट्रेविस हेड का, आपका LBW ना लेना, उसमें आपका 50 रन जो इम्प्लीमेंट होगा आपके। इसी तरीके से अगर आपका स्मिथ का कैच छूटा तो 200 की पार्टनरशिप आपने देखा लगी, और वो 200 रन और ऐड हुए, यानी 150 रन का अच्छा खासा मार्जिन आंकड़ा इम्प्लीमेंट हुआ है। सबसे बड़ी नुकसानदेह है, और ये रन्स करने पड़ेंगे श्रीलंका के आखिरी में। ये भी मुमकिन है कि शायद अगर फॉलो ऑन पे भी जा सकता, इतनी कैपेसिटी है कि ऑस्ट्रेलियन कर सकते हैं। फिटनेस भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। फिर इसके बाद 171 में क्या ही ड्रॉप हुआ, नहीं रिव्यू नहीं ली सॉरी, जयसूर्या जब ओवर द विकेट पे जब ऐसे यूँ बॉल पे आ रहा था ओवर द विकेट पे, अब जैसे मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, ऐसे यूँ आ रहा था बॉल पे जयसूर्या, तो हल्की सी आर्म बॉल ली थी जिससे अच्छा खासा एज निकला था। उसमें सबसे बड़ा ब्लेंडर ये किया कि उसमें रिव्यू नहीं लिया। बाद में जब रिप्ले हुआ तो उसमें पता लगा ये अच्छा खासा एज निकला था। ये एरर किया तीसरा सबसे बड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि 74 पे ख्वाजा आउट हो गया था। आगे 138 तक बना दी, यानी 70 रन की 70 या 65 के करीब आराम से। एक तो ये आपका ये एरर हुआ। फिर उसके बाद आपका जिस तरीके से 151 पे भी एक कैच ड्रॉप हुआ जयसूर्या की बॉल पे ऐसे रख के, या आगे फील्डर को रखा हुआ था, उसके हाथ में आते आते रह गई। सही तरह रिएक्शन जो है ना, मूवमेंट, वो लेट किया उसने, बॉल पहले ही निकल गई थी। फिर उसके बाद 213 के ऊपर जयसूर्या की बॉल पे पीछे का जो एज लग के ऐसे ही ख्वाजा खेल रहा था, एज लग के ऐसे हाथ पे लग के थोड़ी उछल गई थी बॉल, और ऐसे ही पकड़ने जा रहा था तो बॉल छूट गई कुशल मेंडिस से। 90 पे खड़ा हुआ था उस टाइम में, 90 पे। पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, इतनी मतलब एरर्स के ऊपर रिव्यू के सही फैसले नहीं ले रहे, कैची से इन्हें ड्रॉप कर दिए। और ये कैची से ऐसे गले कर रहे हैं कि 300 तक का आंकड़ा ले गया, वरना मुमकिन था कि 250-300 के अंदर प्रिफायरिंग तक ऑल आउट कर सकते थे, कंसर्न थे। पिच की मैं कंडीशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फिर ख्वाजा ने तो पहले 100 मार दिया, उसके बाद पार्टनरशिप चलती रही। ख्वाजा 138 तक पहुँचा, स्मिथ की बेसिस 100 हो गए। आपका ख्वाजा जो है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल है ना, उसमें मुमकिन है कि फाइनल तक
6,000 रन कर सकता है। 250 या 200 के करीब रन रह गए हैं अच्छे खासे। और एक और इनिंग है इस टेस्ट की, अगले टेस्ट की 2 इनिंग है, 3 हो गए आपके। फाइनल की भी 2 इनिंग हो गई, समझ लें कि कल का भी इनिंग हो गई, नॉट आउट किया, यानी टोटल 6 इनिंग के आराम से 250-200 रन बना सकता है। और यहाँ भी बना सकते हैं श्रीलंकन कंडीशन में, क्योंकि सूटेबल रहती है। अब आ जाए डे 1 के जो एरर्स हुए, उसमें मैंने जो आपको बताया था कि वेंडर से इतनी कोशिश कर रहा है जैसे यासिर शाह आता था ना राउंडर विकेट पे राइट हैंडर को, 6 स्टंप पे बाउंस पे रख के बॉल ऐसे यूँ लाता था, कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना फ़ायदा हो नहीं रहा था। 2-3 बॉलें ऐसी गई थी कि जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम कैरी हो सकता था, लेकिन वो बदकिस्मती से बैड लग गया। सबसे ज़्यादा जान भी वही मार रहा था। निशान पेरिस और जयसूर्य उस तरीके से जान नहीं मार रहे थे, कैचेज भी इन्होंने छोड़े। फिर आपका और सबसे बड़ा जो टर्म्स और जो मैंने आपको बताया था, इसमें थोड़ा बहुत चलेगा, चलता भी थोड़ा बहुत, अगर इसका कैच अगर शुरू में है, अगर ड्रॉप नहीं होता ये चीज़। और लबूशेन का मैंने आपको बोला था, लबूशेन की कंडीशन है, चला वो। इसी तरीके से मैंने आपको खवाजा का बोला था, सेंचुरी वाली पिच चाहिए, सेंचुरी किया खवाजा ने, देख लिया आपने कल की वीडियो में, आप देख सकते हो, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बयान की है। इसी तरीके से अगर आप कल का अगर सिनेरियो रखो, ऑस्ट्रेलिया कम से कम कोशिश करेगा कि 500 तक की करने की, 1.5 सेशन तक या 2 सेशन तक। और कोशिश ये करेगा ऑस्ट्रेलिया अराउंड जो तीसरा सेशन है ना, उसमें, क्योंकि वेदर आपको मैंने बताया है क्लाउडी वेदर होगा, उसमें थोड़ी स्विंगिंग के कंसर्न होंगे और लाइटिंग आएगी, तो उसमें स्टार्स और वेक्टर खेल रहा है, तो उसको राइट हम फास्ट मीडियम पे खिलाएंगे। 2 एंड्स आपको शुरुआत में 4 या 6 ओवर तक अच्छा इम्प्लीमेंट दे सकते हैं, 2 या 3 विकेट दे दें ऊपर से, तो वो भी गिराने में काम आ सकता है। और बैटिंग में आपको तेज़ खेलने की कोशिश करेगा वेबस्टर, इंग्लिश अच्छा है, दोनों की मतलब की कंडीशन है बैटिंग की। कैरी को खिलाया, कैरी मारदार में लगेगा, अगर इसका काम, अगर 30 या 40 वाली इनिंग होगी कैरी की भी, मुमकिन है कि डिक्लेयर पे जाए ऑस्ट्रेलिया, 10 तक बैटिंग ना जाए। जिस तरीके से खेलना मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है विकेट गिरता हुआ, और डिमूट के लिए मुश्किल होगी तीसरे सेशन के अंदर। और आपका स्पिन में निशान का थोड़ा फास्ट पे अगर थोड़ा सेटल हो जाता है सर्वाइव, तो स्पिन में भी थोड़ा कर लेगा, वरना अगर अच्छी स्पिन मिल रही होगी ना 10 ओवर के बाद तीसरे सेशन में, निशान का भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से आपका धनंजय सिल्वा, मैथिक के ऊपर आपका गेम आ जाएगा, वो इस कंडीशन में एक्सेल करना जानते हैं। इसी तरीके से धनंजय दी सिल्वा हो गया, कमिंदू मेंडिस हो गया, ये दोनों भी एक्सेल कर सकता है आपका। तो ये देखना पड़ेगा कहाँ तक जाते हैं, जो भी होगा इंशाल्लाह कल का, तो कल डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक आप जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।